बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू मैथ नॉलेज विद शाहिद हुसैन, एफएससी मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर, लेक्चर नंबर 32। चैप्टर नंबर हम 2 पे हैं। एक्सरसाइज 2.1 हमारी हो रही है एक्सरसाइज 2.1 हम डेफिनेशंस डिस्कस कर रहे थे और कुछ क्वेश्चन भी हमारे सॉल्व हो गए थे। अब हम डेफिनेशन आते हैं, इक्वल सेट की डेफिनेशन को हम सॉल्व करते हैं। पहले इक्वल सेट्स क्या होते हैं। इक्वल सेट्स जैसे कि इसका नेम है इक्वल। इक्वल के क्या मतलब हो सकता है कि दो सेट्स इक्वल तब होंगे जब उनके एलिमेंट्स क्या होंगे, सेम होंगे। हम पहले एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। फ़र्ज़ करें हमारे पास एक सेट ए है, इसमें कुछ एलिमेंट्स हम लेते हैं 1 2 3 एंड 4, और इसी तरीके से एक सेट बी डिफाइन करते हैं 1 2 3 एंड 4। ये दो सेट्स हैं। जाहिर है ये दो सेट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। कैसे इक्वल होंगे कि जो एलिमेंट ए में है वही एलिमेंट बी में है। हम क्या कह सकते हैं यहाँ से, ए सेट और बी सेट आपस में इक्वल हैं। ये इक्वल की नोटेशन है। तो अब इक्वल सेट की डेफिनेशन क्या हो सकती है, ए का हर एलिमेंट बी में मौजूद हो और बी का हर एलिमेंट ए में मौजूद हो, तो हम कहेंगे ए और बी क्या हैं, इक्वल सेट हैं। अब हम इसकी डेफिनेशन भी लिखते हैं। अब हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, टू सेट्स, ये उसकी एग्जाम्पल है। मैंने पहले एग्जाम्पल इसकी लिखी है, अब हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। डेफिनेशन इक्वल सेट की, टू सेट्स ए एंड बी आर said to be equal if every element of set A is also element of set B and vice versa। वाइस वर्सा का मतलब है कि बी का भी हर एलिमेंट बी ए में मौजूद होना चाहिए। ए के सारे एलिमेंट बी में हों और बी के भी सारे एलिमेंट अगर ए में हों, तो हम कहेंगे ए और बी क्या हैं, इक्वल सेट्स हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ आते हैं, सबसेट। इक्वल सेट के लिए ये नोटेशन यूज होती है, सबसेट के लिए ये नोटेशन यूज होती है। सबसेट क्या हो सकता है, हम पहले इसकी भी एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। इसकी पहली एग्जाम्पल, फर्ज करें एक सेट ए है 1 2 3, ये 3 एलिमेंट्स हैं। ठीक है। एक सेट बी है, उसमें एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4। दूसरी एग्जाम्पल, इसकी दूसरी एग्जाम्पल, मैं फिर डेफिनेशन भी लिखता हूँ सबसेट की। हम दूसरी एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। ए सेट में हम लिखते हैं ए बी
सी, बी सेट में हम लिखते हैं ए बी सी। दोनों केसेस में ए सबसेट होगा बी का। पहले केस में भी ए सबसेट है बी का, दूसरे केस में भी एक सबसेट है बी का। सबसेट की डेफिनेशन है ए का हर एलिमेंट बी का एलिमेंट हो। ये सबसेट की डेफिनेशन है। बी का हर एलिमेंट बेशक ए में ना हो। कंडीशन ए के लिए है तो हम कहेंगे ए बी का सबसेट है। ए इज सबसेट ऑफ बी। दूसरी कंडीशन में भी ए बी का सबसेट होगा। देखें, ए के तीनों एलिमेंट बी में मौजूद हैं। पहली एग्जांपल में भी यही है, ए के तीनों एलिमेंट 1 2 3 बी में है। 1 2 3 हमें 4 से कोई कंसर्न नहीं है। 4 हो 5 हो, जितने मर्जी एक्स्ट्रा एलिमेंट लिखे हों बी में, ए के तीनों एलिमेंट बी में होने चाहिए। ये कंडीशन है सबसेट के लिए। देखें, पहली कंडीशन बनती है पूरी। पहली एग्जांपल में तीनों एलिमेंट बी में है, यहाँ पर भी तीनों एलिमेंट बी में है। यहाँ पर भी हम यही कह सकते हैं, ए इज सबसेट ऑफ बी। यहाँ पर भी हम कह सकते हैं, दोनों में कह सकते हैं। फ़र्क क्या दोनों में? दोनों में दूसरी एग्जांपल में देखें तो एलिमेंट सेम है। नंबर ऑफ एलिमेंट, ए में 3 एलिमेंट हैं तो बी में भी 3 एलिमेंट ही हैं। जबकि पहली एग्जांपल में देखें तो बी में एलिमेंट्स ज़्यादा हैं, एक ज़्यादा है। पहली कंडीशन में, पहली एग्जांपल में हम ये भी कह सकते हैं कि बी इज़ सुपरसेट ऑफ ए। पहली एग्जांपल में हम ये भी कह सकते हैं कि बी सुपरसेट है। बी में एलिमेंट ज़्यादा हैं इसलिए बी सुपरसेट है। ए में एलिमेंट कम है इसलिए ए सबसेट है। कम एलिमेंट्स वाला जो सेट होता है वो सबसेट होता है, ज़्यादा एलिमेंट वाला जो सेट होता है वो सुपरसेट होता है। ठीक हो गया? दूसरी कंडीशन में देखें तो उसमें कोई भी सुपरसेट नहीं होगा, सिर्फ सबसेट कह सकते हैं हम। ए के सारे एलिमेंट बी में हैं, हम कहेंगे ए सबसेट है बी का। लेकिन इसमें बी भी ए का सबसेट हो सकता है। ठीक है, तो दोनों सूरतों में ए बी का सबसेट है। अब हम लिखते हैं इसकी डेफिनेशन सबसेट की। सबसेट की डेफिनेशन अब हम लिखते हैं, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए is also element of set B, then set A is subset of set B is denoted by, हम इसको डिनोट करेंगे इस तरह से, इस सिंबल से, ए सबसेट ऑफ बी। ए बी का सबसेट है। एग्जाम्पल मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ। अगर एग्जाम्पल में, अगर एग्ज़ाम में एग्जाम्पल कहें तो आपने लिखनी है, ये एग्जाम्पल दे दीजिएगा। अदरवाइज़ अगर वो कहें डिफाइन सबसेट तो आपने सिर्फ ये लिखना है, बस, और कुछ नहीं लिखना। नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ आते हैं, प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट क्या हो सकता है? प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट की नोटेशन ये वाली होती है, ये वाली। इसकी एग्जांपल डिस्कस करते हैं। इसकी एग्जांपल एक ही बन सकती है। ए में एलिमेंट्स में लिखता हूँ ए बी सी। बी सेट में मैं एलिमेंट्स लिखता हूँ ए बी सी डी। प्रॉपर सबसेट के लिए होता है कि ए का हर एलिमेंट बी में मौजूद हो
लेकिन बी का कम से कम एक एलिमेंट ज़रूर हो जो ए में मौजूद ना हो। मतलब प्रॉपर सबसेट उस वक्त बनता है जब दूसरे वाला सेट ज़्यादा एलिमेंट ही रखता हो। सेम वाली बात इसमें नहीं आएगी। ए में अगर ए बी सी है तो बी में ए बी सी नहीं हो सकता। बी में ए बी सी भी होगा और उसके अलावा और उसके साथ एक ना एक एलिमेंट ज़्यादा भी होगा। तब हम कहेंगे ए प्रॉपर सबसेट है बी का। अब हम यहाँ पर ये कह सकते हैं ए इज़ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। इसलिए इसकी नोटेशन में नीचे इक्वलिटी का साइन नहीं होता। अब हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। इफ every element of set A is element of set B, but at least